आदरणीय पप्पू यादव जी ने स्पष्ट कर दिया है कि चाहे जितना खर्च लगे हम देने के लिए तैयार हैं और एक एक छात्र, एक एक देश के भविष्य और नौनिहालों को सकुशल वापसी हम चाहते हैं और इसके लिए जो करना पड़े हम करने के लिए तैयार हैं। आपको ये ध्यान है कि यूपी में चुनाव है, वहां पर्चा कहां बटा है कि नहीं बटा है, लेकिन ये ध्यान आपको नहीं है कि भारत के लगभग 20,000 मेडिकल छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनको सकुशल घर वापसी लाना है। छात्रों की वापसी भी। आत्मनिर्भर भारत आपका कहाँ चल गया, कहाँ चल गया? सब देश ने अपने छात्रों को बुला लिया, मंगवा लिया। आपके पास तो बहुत कुछ था, आपने क्यों नहीं मंगा लिया? आपने विमान कंपनियों के भरोसे छोड़ दिया। वो विमान कंपनी जो 80,000 से 1,00,000 रुपया वसूल रहे हैं एक छात्र को लाने में। जो भी हमारे छात्र पढ़ने गए हैं, या तो उनके पिताजी ने खेत बेचा है, या तो वो लोन लेकर गए हैं, या उनके पिताजी ने कर्जा लेकर पढ़ाने के लिए कितनी कठिनाइयों के साथ भेजा है। और वो ऐसे माहौल में छात्रों के साथ पैसा लेना नाइंसाफी है। नमस्कार, जनता जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज। जन अधिकार पार्टी जिस चीज के लिए जानी जाती है, सड़क पे ही हमेशा रहती है, उस चीज फिर दोहराई गई है। जन अधिकार पार्टी कभी सहयोग के लिए सड़क पे उतरती है तो कभी आंदोलन के लिए। हमारे साथ में राजू दानवीर जन अधिकार पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं। आज क्या क्या मसला रहा सड़क पे उतरने का? मसला स्पष्ट है कि जब युद्ध का माहौल बन रही थी तो उस समय सरकार सोई हुई थी। आपको ये ध्यान है कि यूपी में चुनाव है, वहां पर्चा कहां बटा है कि नहीं बटा है, लेकिन ये ध्यान आपको नहीं है कि भारत के लगभग 20,000 मेडिकल छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनको सकुशल घर वापसी लाना है। छात्रों की वापसी भी हुई है सर। क्या हुआ? आपके पास जितना व्यवस्था है कि आप एक दिन में पूरे छात्र को आप यहाँ पर ला सकते हैं, लेकिन आपने देरी क्यों किया? आज स्थिति क्या हुआ? वहाँ छात्र लाठी खा रहे हैं, जूते खा रहे हैं, उनको तरस किया जा रहा है, उनको बहुत तरह की बात है। तो इन सबों को लेकर हम लोगों को ये आक्रोश मार्च था, जिसमें भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी, मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी जी का पुतला हम लोगों ने फूंका है, क्योंकि आप चुनाव में व्यस्त हैं। आपको देश का भविष्य के बारे में आपका ख्याल नहीं है। उनका कहना है कि सबका हालों के बारे में उनका कहना है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। क्यों? आत्मनिर्भर भारत आपका कहाँ चल गया, कहाँ चल गया? सब देश ने अपने छात्रों को बुला लिया, मंगवा लिया। आपके पास तो बहुत कुछ था, आपने क्यों नहीं मंगा लिया? क्यों वहाँ लोग फंसे हुए हैं? आते हैं तो 200 छात्रों का एक टोली आया, चाहते तो पूरे लोगों को आप मंगा सकते हैं। और दूसरी बात कि आपने विमान कंपनियों के भरोसे छोड़ दिया। वो विमान कंपनी जो 80,000 से 1,00,000 रुपया वसूल रहे हैं एक छात्र को लाने में। ऐसे युद्ध जैसे हालात में, माहौल में आप विमान कंपनियों के भरोसे आम आदमियों को छोड़ दिए, छात्रों को छोड़ दिए। आपकी भूमिका होनी चाहिए थी, आप वहां जाते, भेजवाते और लोगों को लेकर आते, एक दिन में ला सकते थे। आपके सरकार का क्या दोष? विमान कंपनी तो निजी हाथों में है ना। सरकार का दोष है नहीं। सरकार चाहती तो पूरे लोगों को सकुशल लेके आती, रेस्क्यू नहीं किया जाता है। पहले की सरकारों ने रेस्क्यू नहीं किया है। 3-3 लाख लोगों का दूसरे देशों से अपने देश में मंगाया गया है। और आज 20,000 मामूली माने संख्या जो है, ये कोई बड़ी संख्या नहीं है। उसमें भी साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो भी हमारे छात्र पढ़ने गए हैं, या तो उनके पिताजी ने खेत बेचा है, या तो वो लोन लेकर गए हैं, या उनके पिताजी ने कर्जा लेकर पढ़ाने के लिए कितनी कठिनाइयों के साथ भेजा है। और वो ऐसे माहौल में छात्रों के साथ पैसा लेना नाइंसाफी है। क्या वहाँ से शरीर ही आ जाए, यही बड़ी बात है। लोग अपने घर को छोड़कर निकल गए और आप वहाँ से पैसा कौन देगा? वहाँ पैसा कौन देगा? उसके पास सिर्फ शरीर पर कपड़ा ही है, यही बड़ी बात है। वो बैग भी नहीं है, बैग भी छोड़ के आ रहा है। और वहाँ के जो व्यवहार है
वहाँ के जो प्रशासन का व्यवहार है छात्रों के प्रति, तो साफ वीडियो कई वायरल है, दिख रहा है, सब कुछ दिख अच्छा, रहा है। आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा दिल दिखाया? उनका कहना है कि सभी छात्रों को सकुशल वापस लिया जाएगा बिहार सरकार के खर्चों से। अभी कहाँ है, कहाँ है? उनका हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी ने स्पष्ट कर दिया है कि चाहे जितना खर्च लगे हम देने के लिए तैयार हैं, और एक एक छात्र, एक एक देश के भविष्य और नौनिहालों को सकुशल वापसी हम चाहते हैं, और इसके लिए जो करना पड़े हम करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, बिहार सरकार के अभी उत्पाद विभाग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि अब जो शराब पीने वाले हैं उसको पकड़ा नहीं जाएगा। अगर वो जो शराब जहां से लिए हैं उसका अगर एड्रेस बता दे तो इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? ये सब खाली ढकोसला है, अपराधी पकड़ने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, शराब पकड़ने के क्योंकि लिए। आप लोग बहुत शराब पे हल्ला कर रहे थे ना कि आप लोग का आरोप लगा रहे थे कि सरकार के लोग ही शराब बेच रहे हैं। एकदम इसमें कोई हम तो स्पष्ट कर रहे हैं कि माफिया पदाधिकारी सबके मिली भगत से ये सब शराब बिकता है, और क्योंकि हमें सबको पता है, प्रशासन को भी पता है कि इस बगल में शराब बिक रहा है, क्यों नहीं पकड़ती है? उतना सारे हत्याएं क्यों हो जाते हैं? उसको हत्या कह सकते, मृत्यु नहीं कहिएगा। इसीलिए अभी मेन रूप से हम लोग का स्पष्ट करना है कि जिस तरह से केंद्र सरकार का रवैया रहा, ये साफ दर्शाता है कि कहीं आत्मनिर्भर भारत नहीं अगर है। लेट करती है केंद्र सरकार यूक्रेन मामले में तो आप लोग आगे भी सड़क पे रहेंगे। पप्पू यादव जी ने कह दिया ना, और कहें सारा पैसा देने के लिए तैयार हैं। आप हाँ तो बोलिए, हम देने के लिए तैयार हैं, और सारे छात्रों को लाने के लिए हम तैयार हैं, एक एक छात्र को लेकर आएंगे। ये देखिए, पप्पू यादव की सेना का हौसला बुलंद है। ये थे राजू दानवीर, युवा प्रदेश अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी के। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।